नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर, रिलेशन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें फर्स्ट पार्ट 13 में किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन ही हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर मोर देन 2 करने का कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है इसके फैक्टराइजेशन के लिए। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, ये 4 आ गया, 4 इंटू 1 4, एंड इसके फैक्टराइजेशन 2 and 2। तो जो सबसे लोवेस्ट नंबर है उसके फैक्टराइजेशन उस तरह से करना है जिससे सबसे लोवेस्ट नंबर मीन्स लार्जर नंबर से नहीं, लोवेस्ट नंबर से फैक्टराइजेशन करके उसके बाद उसके ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जिससे अब छोटा इससे फैक्टर हो ना सके। तो हम 4 का देख रहे हैं, 2 and 2, 2 2 जब 4 आ रहा है। तो अब इसमें आप देखते हैं कि इस टर्म को किस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करें जिससे -4 आ जाए। तो यदि हम -4 -2 एंड -2 लेते हैं तो ये 4 आ रहा है, एंड -2 एंड -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन मिडिल टर्म आ रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन जो आ रहे हैं ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लेंगे px गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, देन इसके फैक्टराइजेशन करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, 2s माइनस 2s दैट इज 4s माइनस 4s। नाउ 2s यहां से कॉमन ले लेंगे तो s 2s माइनस 1, एंड यहां से -1 कॉमन लिए, क्यों आ जाएगा 2s माइनस 1। तो -1 कॉमन क्यों लिए? -1 मीन्स यहाँ 2s और 1 इसमें से कोई अदर फैक्टर इसके नहीं है, इसमें से कॉमन -1 ही आ सकता है। यदि 2 लेते तो यहाँ से 2 तो इस टर्म से आ रहा है, बट इस टर्म में 2 है नहीं, इसलिए माइनस दोनों में कॉमन है, तो माइनस हमने क्या किया, कॉमन लिया। नेक्स्ट 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, दैट इज द फैक्टर ऑफ गिवन px। इफ px इक्वल टू 0 फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना होता है। 0 सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उसके लिए 0 के इक्वल करना होगा फैक्टर को। मीन्स 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1/2। ये s इक्वल टू 1/2 आ गया। नेक्स्ट, सिंस 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1/2, 1/2। नेक्स्ट, relation between the coefficient and roots alpha plus beta equal to minus b by a, then alpha plus beta equal to minus b by a means alpha equal to, यहाँ पर आप इसमें से ले सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। मीन्स अल्फा 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन ए, मीन्स 2 इसके एलसीएम आ जाएंगे तो 2/2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सो बी इक्वल टू -2 एंड ए इक्वल टू 2। बट यहाँ से देख रहे हैं ए इक्वल टू 4 आ रहा है, बट ए ऑल्सो इज द फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c by a, c by a means 1/2 multiply 1/2 equal to c by a, so 1/4 equal to c by a means a equal to 4 and c equal to 1। तो आप यहाँ से क्या देखें, यहाँ a equal to 2 आ रहा है बट a equal to 4 है, एंड यहाँ a equal to 4 आ रहा है, तो 2/2 ऑल्सो रिटर्न एज 4/4, दोनों के वैल्यू सेम ही है। और ऐसे में 2 भी तो 2 ऐसे वैल्यू तो सेम है, और 2 ऑल्सो इज द फैक्टर ऑफ 4, इसलिए यहाँ पर दोनों ही वैल्यूएबल है। इस तरह से इसको लिख भी सकते हैं, या नहीं तो 4/4 भी लिख सकेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 2/2 को। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4
एस स्क्वायर ना, एक्स नहीं है तो एस आ रहा है ना, एस स्क्वायर इक्वल टू 4, कोफिशिएंट ऑफ एस इक्वल टू एस का क्या आ गया, एस -4 एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 1, दैट इज वेरीफाइड, जो इस तरह से यहाँ गिवन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, थर्ड में क्या है। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो px इक्वल टू आ जाएंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने सीखा है इसके रूल फैक्टराइजेशन के, 6 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, दैट इज 6 3 जा 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन लाएंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है जिसके सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये -7x आ जाए। तो हम देख रहे हैं 9 एंड 2, 9 और 2 के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 7 आएगा, या एडिशन करेंगे तो किस तरह से करें कि -7 आ जाए। तो हम देखेंगे यहां से 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, दैट इज -7x माइनस 3 आ गया। तो इसमें फैक्टराइज हो गया ये। अब इस तरह से इसमें देखेंगे 9 2 जा 18 होता भी है, इस तरह से इसमें कॉमन लेंगे 3x, तो आ जाएंगे 2x माइनस 3 प्लस, अब यहां से देख रहे हैं कॉमन, एक में तो 2 है, फर्स्ट टर्म इसमें 2 एंड इसमें 3, तो कॉमन आ नहीं रहा इसमें, तो 1 कॉमन लेंगे, दैट इज 2x माइनस 3। तो अगेन आ गया 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, दैट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इसमें अब इफ px इक्वल टू 0 लेंगे, मीन्स 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स 3x इक्वल टू माइनस 1, so x इक्वल टू माइनस 1 by 3। नेक्स्ट if 2x minus 3 equal to 0, 2x equal to 3, so x equal to 3 by 2। तो suppose let alpha equal to minus 1 by 3 and beta equal to 3 by 2 ले लिया। अब find the relation between their coefficient and zeros will be alpha plus beta equal to minus b upon a। तो alpha that is minus 1 by 3 and beta 3 by 2 means minus b upon a। 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 3 3 जा 9 माइनस b अपॉन a, means 7 by 6 equal to minus b upon a, so b equal to minus 7 and a equal to 6। next alpha into beta equal to c upon a, alpha that is minus 1 by 3 and beta 3 by 2 equal to 3 by 2 equal to c upon a, means minus 3 by 6 equal to c by a, so c equal to minus 3 and a equal to 6, means here b equal to 7, sorry minus 7 यहाँ से आ जाएगा, b equal to minus 7 यहाँ से, क्योंकि b माइनस b है तो b माइनस उधर चले जाएंगे तो माइनस 7 आ जाएंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 7, यहां से आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 6, यहां देख रहे हैं a 6 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -7 एंड कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -3। इस तरह से वेरीफाइड हो गए जो है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ इट इज योर पार्ट 15 polynomials class standard 10 and your question from NCERT exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1-4 मतलब 1 का 4 है और इसमें क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें अब इसके फैक्टराइजेशन करना है तो px गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। देन अब इसमें क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो इसमें कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट यहां से कॉमन लेंगे, यदि 4u को कॉमन लेंगे मीन्स आ जाएगा u प्लस 2, u इंटू 2 8u, u इंटू 4u स्क्वायर। So it is your 4u and u plus 2 is the factor of given px. Since px equal to 0 means 4u equal to 0, then u equal to 0 upon 4 equal to 0. Next इसको लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट u plus 2 equal to 0 so that u equal to -2. u equal to -2 if beta equal to -2. Then first relation between their coefficient and zeros equal to alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha 0 and beta equal to -2 means minus b by a, minus b by a equal to -2. So b minus b equal to -2. So b equal to minus b equal to -2. So b equal to 2. Next a equal to 1. a equal to 1. नेक्स्ट देखते हैं अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा दैट इज 0 and beta equal to -2 equal to c upon a, so that 0 equal to c upon a, so c equal to 0 and a equal to आप इसमें 4 लिख सकते हैं क्योंकि 0 by 4 also equal to 0। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर a equal to 1 आ रहा है बट a यहाँ 4 है एंड b equal to 2 आ रहा है और b equal to 8 है। You know that 1 by 2 means यहां से जो आ रहा है 0 b equal to 2 means b equal to -2 and a equal to 1। तो 8 by यदि 4 करेंगे तो कट के ये क्या आएगा 2 आएगा। तो कट के 2 आएगा मीन्स a b equal to 2 आ गए एंड a equal to 4 आ गया एंड a is the also factor of 4। तो यहां से हम ये देख रहे हैं 8 by 2 कर दें या 2 अपॉन a, या मैं यहाँ 2 अपॉन a आ जाए मीन्स b by a करेंगे तो 2 अपॉन a नहीं, कुछ तो यहाँ क्या है 1 है। 2 अपॉन a सेम नंबर आ रहे हैं दैट मीन्स यहाँ से वेरीफाइड हो गए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ एंड constant term equal to 0। तो सो इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।